हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10th का बिहार बोर्ड का इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। जो इतिहास सिलेबस के अंदर है इसके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास इतिहास जो है इति जोड़ हास से बना है। इतिहास जो शब्द है इति जोड़ हास से बना है। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा अवश्य ही। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा अवश्य ही और हास का मतलब होता है घटना हुआ होगा। घटना हुआ होगा। तो इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास की परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहास के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहास के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ऐसे इतिहास का जो पिता हेरोडोटस को बोला जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो ये किस देश के निवासी थे? यूनान के थे। हेरोडोटस किस देश के थे? यूनान देश के थे। उनका जन्म जो हुआ था, अर्थात किनका जन्म? हेरोडोटस का 484 ईसा पूर्व के आसपास एशिया माइनर, जो अभी आधुनिक जो पड़ता है कहां पे? तुर्की में पड़ता है, के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित हैलिकार्नास शहर में हुआ था, जो उस समय फारसी शासन के अधीन था। इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया। किन्होंने? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस का जन्म कहां हुआ था? हेरोडोटस का जन्म कहां हुआ था? यूनान देश में हुआ था। कब हुआ था? 484 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी जो ये जहां पे जिस स्थान पे हुए थे माइनर, एशिया माइनर के, वो अभी कहां पे स्थित है? तुर्की में स्थित है। कहां पे है? तुर्की में है। दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित पर हैलिकार्नास शहर किस शहर में हुआ था? तो हैलिकार्नास शहर में हुआ था। अगर एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग बता देते हैं कि हेरोडोटस किस शहर में जन्म हुआ था उनका? हैलिकार्नासस में हुआ था, जो उस समय फारसी शासन के अधीन था। किसके अधीन था? फारसी शासन के अधीन था। उन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया है। कि इन्होंने? तो हेरोडोटस ने। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, तो इसके आगे अब हम लोग जानेंगे क्या? हेरोडोटस के बारे में कुछ विवरण इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनका विवरण जो था, इनके मूल निवासी जो थे कहाँ के थे? हैलिकार्नासस के थे, जो वर्तमान में बोडरम के कहाँ पड़ता है? तुर्की में। इन्होंने शिक्षा या निवास, इन्होंने अपने जीवन का काफी समय एथेंस एथेंस में बिताया। इन्होंने अपने जीवन का काफी समय एथेंस में बिताया और बाद में वे
दक्षिण इटली के थूरी, थूरी एक जगह का नाम है, थूरी में भी रहे। इनका कार्य है हेरोडोटस साहब का, उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरीज, हेरोडोटस का प्रसिद्ध जो पुस्तक है उनका नाम है क्या है, हिस्टोरीज लिखी, जिसमें ग्रीको पार्सियन युद्धों का वर्णन मिलता है। ग्रीको पार्सियन युद्धों का वर्णन सबसे सटीक तरीका से और उसके काफी बेहतरीन ढंग से हेरोडोटस साहब ने अपने पुस्तक हिस्टोरीज में लिखी है। और इनकी जो पहचान है, इन्हें इतिहास के क्रमबद्ध अध्ययन की, इनका जो पहचान मिला, इतिहास के क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत करने के लिए इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास, इसीलिए इतिहास का पिता जो बोला जाता है, हेरोडोटस साहब को बोला जाता है। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी लिखा हुआ है ना, कॉपी कलम निकाल के उस पर नोट करते जाइएगा। जिस तरह से इसमें लिखा गया है उसमें पेंसिल लेकर रखिएगा, उस पेंसिल से आप लोग भी इस तरह से जो हेडलाइन है, जहां जहां हम लोग किए हैं, हेडलाइन हम किए हुए हैं, वहां पे भी आप लोग उस तरह से हेडलाइन बनाते जाइएगा और इसको नोट करते जाइएगा। अब धीरे धीरे इसके बाद हम लोग इतिहास का जो पहला चैप्टर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसका एक और क्लास लेंगे, इतिहास का एक और क्लास लेंगे। इतिहास का विभाजन करेंगे, जो इतिहास को 3 भागों में विभाजन किया गया है, किस काल में क्या हुआ था, इस सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे। जो सिलेबस क्लास मैट्रिक में है, क्लास 10th का जो सिलेबस है बिहार बोर्ड का, वो फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से सब चैप्टर का अध्ययन करेंगे। उसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराया जाएगा। धन्यवाद।